बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा सेकंड ईयर, आज हमने आगे चलना है, थोड़ा सा पढ़ना है। तो आयोडोफार्म टेस्ट यूज़ होता है टू डिफरेंशिएट बिटवीन मीथानोल एंड इथानोल। वैसे तो ये एल्डिहाइड और कीटोन के लिए भी होता है, लेकिन हम अल्कोहल वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो अल्कोहल में आयोडोफार्म टेस्ट इज़ यूज टू डिफरेंशिएट बिटवीन मीथानोल एंड इथानोल। जो मीथानोल है ये टेस्ट नहीं देता, आयोडोफार्म टेस्ट नहीं देता। क्या मतलब कि अगर आप एक टेस्ट ट्यूब ले लें, उसमें मिथाइल अल्कोहल ले लें यानी मीथानोल ले लें, थोड़ी सी आयोडीन मिलाएं और आयोडीन मिलाने के बाद इसमें आप सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दें, तो नो येलो प्रेसिपिटेट, यानी कोई प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा। इसका मतलब है कि ये मीथानोल है, यानी मीथानोल जो है उसमें कोई वो येलो प्रेसिपिटेट नहीं बनता। इसके बाद अगर आप इथाइल अल्कोहल ले लेते हैं और उसमें उसी तरह आयोडीन डालते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं और उसको टेस्ट ट्यूब को आप हिलाते हैं, मिक्स करते हैं, तो ये CHI3 यानी आयोडोफार्म बन जाएगा। इसका येलो प्रेसिपिटेट होता है, प्लस HCOONA बनेगा, सोडियम फॉर्मेट और सोडियम आयोडाइड और वाटर बनेगा। तो ये जो टेस्ट है, बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, डिफरेंशिएट बिटवीन मीथानोल और इथानोल। स्टूडेंट क्या करते हैं, दोनों का फार्मूला लिख देते हैं। वो कहते हैं ये मीथानोल है, ये इथानोल है, तो इसके नंबर नहीं मिलते। वो वहाँ पर प्रैक्टिकल टेस्ट लिखना पड़ेगा कि मीथानोल डज नॉट गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, और बताना पड़ेगा इसी तरह जैसे मैंने आपको इक्वेशन की मदद से समझाने की कोशिश की है कि अगर मिथाइल अल्कोहल है और उसमें आयोडीन डाली है, उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला है और कोई प्रेसिपिटेट नहीं बना, तो देन दैट इज़ मीथानोल। और अगर येलो प्रेसिपिटेट बन गया तो फिर इसका मतलब वो इथानोल है। ये तो था, यानी दोनों का डिफरेंस करने के लिए एक टेस्ट है। तो अल्कोहल हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आगे है फिनोल। नेक्स्ट जो हिस्सा, इसका हिस्सा, डैट इज़ फिनोल। फिनोल जो होता है वो आप जानते हैं कि बेंजीन रिंग के साथ अगर OH ग्रुप लगा हो तो डैट इज़ कॉल्ड एज फिनोल। फिनोल इज़ आल्सो नोन एज कार्बोलिक एसिड। फिनोल को कार्बोलिक एसिड भी कहा जाता है, यानी ये बेंजीन रिंग के साथ OH लगा हो तो ये कार्बोलिक एसिड भी हम इसको कहते हैं। हम इसी को फिनोल भी कहते हैं। आई मीन फिनोल का दूसरा नाम है कार्बोलिक एसिड। तो ये जो कार्बोलिक एसिड था, इट वाज डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट थे रंगी। ये साइंटिस्ट थे रंगी। इन्होंने 1834 में ये डिस्कवर किया था फिनोल पहली दफ़ा। अच्छा, अब आप इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ते हैं। इनमें से पहला मेथड है कि ये बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर क्लोरीन लगी हुई है, डैट इज़ कॉल्ड एज क्लोरोबेंजीन, और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएं 360 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर और 150 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। तो ये बेंजीन के साथ ONA लग जाएगा, और फिर अगर इसको HCl के साथ कराएं तो देन ये OH लग जाएगा ऊपर। आई मीन ये हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ लग जाएगी, और Na यहाँ से हटा के ये Cl के साथ मिलके NaCl बन जाएगा। तो इस तरीके से ये पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन होगा। दूसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन है कि अगर बेंजीन रिंग के साथ SO3Na लगा हुआ है और इसके साथ NaOH लगा हुआ है, तो 320 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे ये जब इसके साथ रिएक्शन करेगा ना, तो ये बिल्कुल सेम ऊपर वाले रिएक्शन की तरह ये बेंजीन के साथ ONA लग जाएगा। इसको कहते हैं सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड। तो साथ Na2SO3 बनेगा प्लस वाटर बनेगा। ये इसका दूसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, लेकिन इसका भी दूसरा स्टेप बिल्कुल सिमिलर है पहले वाले के साथ। कैसे, ये देखें, सोडियम फिनॉक्साइड है, HCl के साथ रिएक्शन करवा दें और ये उसी तरह Na यहाँ से हट जाएगा, ये Cl के साथ मिलेगा, NaCl बनेगा, और ये हाइड्रोजन इस O के साथ मिलके OH बनाएगी, ये फिनोल और प्लस NaCl। तो ये है इसका दूसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन, यानी कि फिनोल का। तो फिनोल के 2 मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमने पढ़ लिए, और बुक में 2 ही इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फिनोल। फिनोल कलरलेस है, यानी बेरंग है। क्रिस्टलाइन है, कलमी है, कलमे बनती इसकी। डेल्यूसेंट है, यानी ये हाईली हाइड्रोस्कोपिक है, वाटर अब्जॉर्ब कर लेता है अंदर। विद करेक्टरिस्टिक फिनोलिक ऑर्डर, इसकी एक बू है, स्मेल है बाकायदा फिनोल की स्पेशल, और इसका मेल्टिंग पॉइंट है 41 डिग्री सेंटीग्रेड, और बॉइलिंग पॉइंट इसका 182 डिग्री सेंटीग्रेड है, और स्पारिंगली सॉल्युबल है इन वाटर। स्पारिंगली सॉल्युबल का मतलब होता है कि रूम टेम्परेचर पे कम हल होता है, और कम्प्लीटली सॉल्युबल है ये एट अबव 68.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर,
यानी 68.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे, यानी अब जब हम उसको गर्म कर लेंगे तो ये ज़्यादा हल हो जाएगा। और ये पॉइजनस भी है, यानी कि जहरीला है ये, और यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट, जरासीम कोश है ये, इन हॉस्पिटल्स एंड वाशरूम्स, हॉस्पिटल और वाशरूम में इसको एज ए डिसइंफेक्टेंट यूज़ करते हैं, जरासीम मारने वाले के लिए के तौर पर यूज़ करते हैं। अच्छा, इसके बाद ये ना इसकी रिएक्शंस हैं, दो तरह के इसके रिएक्शन है। एक है रिएक्शन ड्यू टू OH ग्रुप, एक रिएक्शन है ड्यू टू बेंजीन रिंग। दो तरह के रिएक्शन है, अभी आगे वो आएंगे फिर पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम रिएक्शंस को पढ़ें तो फिनोल का एसिडिक बिहेवियर है, फिनोल्स का एसिडिक बिहेवियर ऑफ फिनोल, यानी फिनोल जो है बज़ाहिर तो OH है, उसमें बज़ाहिर तो लग रहा है कि ये बेसिक है, बट दिस इज नॉट बेसिक। फिनोल इज एसिडिक इन नेचर। एसिडिक कैसे होता है? A substance which give H positive ion is called as acid. A substance which gives H positive ion is called as acid. For example, ये देखें ना, ये जो फिनोल है ये है तो लेस एसिडिक है कार्बोक्सिलिक एसिड से, मगर एसिडिक तो है फिर भी। तो इसका जो एसिडिक होने की जहाँ तक ताल्लुक है, अगर फिनोल को देखें तो ये पार्शियली सॉल्युबल है, फिनोल पार्शियली सॉल्युबल है इन वाटर, पानी में कुछ हाल हो जाता है, एंड सोल्यूशन हैज़ pH अराउंड 5 और 6। इसकी जो pH है वो 5 या 6 के करीब है। तो 7 से नीचे नीचे अगर pH हो तो कोई किसी चीज़ की, तो वो एसिडिक कहलाती है। तो इसकी 5 या 6 pH है, इसीलिए ये एसिडिक है। इसके अलावा रिएक्शन, द रीज़न वाई फिनोल इज एसिडिक लाइज इन द नेचर ऑफ द फिनॉक्साइड। नेचर ऑफ द फिनॉक्साइड, यानी जो फिनॉक्साइड इसमें बनता है ना, उसके नेचर से पता लगता है कि ये जो है फिनोल है वो एसिडिक है। द नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन, देखिए, एटम कैन बिकम इन्वॉल्व विद पाई इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड ऑफ द बेंजीन रिंग। अच्छा, इसमें मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ कि अगर फ़र्ज़ करें ये बेंजीन है, ऊपर OH लगा हुआ था, बेंजीन है ना जी, ऊपर OH लगा था, अगर ऊपर से ये चूँकि हाइड्रोजन देने की सलाहियत रखता है, फिनोल जो है वो हाइड्रोजन देने की सलाहियत रखता है, इसी वजह से मैंने कहा कि ये एसिडिक बिहेवियर शो करता है। अब अगर यहाँ से हाइड्रोजन हट जाए तो उसके ऊपर O नेगेटिव आयन आएगा, इसको फिनॉक्साइड आयन कहते हैं, फिनॉक्साइड आयन कहते हैं। अच्छा, अब ऐसा भी हो सकता है कि ये यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाए और ऊपर नेगेटिव आयन आ जाए, ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ डबल बॉन्ड आ जाए और यहाँ नेगेटिव आयन आ जाए, इधर इस कार्बन पर नेगेटिव आयन आ जाए, यहाँ से डबल बॉन्ड हटा दिया जाए, बाकी दो डबल बॉन्ड रह जाए, एक डबल बॉन्ड यहाँ रह जाए और एक डबल बॉन्ड यहाँ रह जाए। इसी तरह ऐसा भी हो सकता है कि डबल बॉन्ड इधर भी रह जाए और इधर भी रह जाए, यानी ये भी डबल बॉन्ड है, ये भी डबल बॉन्ड है, और एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ आ गए, यहाँ नेगेटिव आयन आ जाए नीचे। सिमिलरली ये भी सूरत हाल हो सकती है कि नेगेटिव आयन यहाँ शिफ्ट हो जाए और ऊपर भी डबल बॉन्ड, यहाँ भी डबल बॉन्ड, यहाँ भी डबल बॉन्ड। इसी तरह ये पहले वाला ही है, यानी कि 3 डबल बॉन्ड अंदर हैं और ऊपर O के ऊपर नेगेटिव आयन है, ये फिनॉक्साइड है। तो ये जो सारी स्ट्रक्चर्स मैंने आपको बताई हैं, समझाई हैं, ये सारी स्ट्रक्चर शो करती हैं कि ये फिनॉक्साइड बनता है। फिनॉक्साइड कैसे बनता है? अगर फिनोल में से एक हाइड्रोजन निकाल दें तो देन डैट इज़ कॉल्ड एज फिनॉक्साइड, ये फिनॉक्साइड कहलाता है। तो फिनॉक्साइड आयन का बनना और फिनॉक्साइड आयन का रहना, ये कहलाता है कि ये फिनोल का एसिडिक बिहेवियर को शो करता है। तो सो दिस इज़ एसिडिक बिहेवियर ऑफ फिनोल। तो अब हम इसके रिएक्शन पढ़ेंगे इंशाल्लाह कल। तो रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ अगर देखें तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। फिनोल्स में एसिडिक नेचर है मगर उससे कम है, वाटर में उससे भी कम है और अल्कोहल में वाटर से भी कम है। तो ये इसकी प्रेफरेंस वैल्यू है एसिडिक नेचर के लिहाज से। तो इसको आप ज़रा देखिएगा और जितना आज पढ़ा है इसको तैयार कर लीजिएगा, इसको होमवर्क के तौर पर कीजिएगा, याद भी करें, लिखते भी जाएं, क्योंकि आप जानते हैं कि ये 50% सेंडअप में उन्होंने कहा जी इनको नंबर दें सेंडअप टेस्ट में। तो जो बंदा लिखेगा नहीं, हार्ड कापी जो है वो आप बना कर सेव कर लें और जब स्कूल खुलें तो वो हार्ड कापी आपकी चेक की जाएगी कि आपके ज़ुम्मे में जो चैप्टर लगे थे वो आपने किए हुए हों। ये जो ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला है ये सिर्फ आपको मसरूफ़ रखने के लिए और आपको कुछ ना कुछ चलो नॉलेज मिल जाता है और इससे आप काफ़ी हद तक गेन कर लेते हैं। कोशिश यही है कि किसी तरीके से आपको कुछ ना कुछ समझाया भी जा सके, क्योंकि बगैर समझाने के तो फिर ये ज़रा मुश्किल होगा। बाकी होमवर्क जो आपको मिला हुआ है वो आपको करना पड़ेगा।
ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।